चाचा, ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। भरोसे वाले चचा मोहसिन नकवी, अरे बट यार। ट्रॉफी चोर है ये आदमी। यार क्या मतलब, बंदा कितना जलील आदमी है यार। अगर तुमसे ट्रॉफी नहीं ली, पहले तो तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती, मुंह पे थूका है, उसके बाद तुम ट्रॉफी लेके चले गए कि ये नहीं ले रहे तो जी चलो मैं ले जाता हूँ। मैं सोऊंगा इसको लेकर। हाँ, मैं आज हिलाले पाकिस्तान करूंगा इसको लेकर। आज मैं सोच लेता हूँ मैंने ही ट्रॉफी जीती है। वेट ड्रीम्स आएंगे आज तो जी, ट्रॉफी लगा लेता हूँ साथ में। हमें खुफिया सूत्रों से पता लगा है कि भाई मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के लिए अपनी मांगे रख दी है। हाँ। कि भाई उसमें आप ट्रॉफी मैं तभी दूंगा जब आप 10 किलो आशीर्वाद का आटा आशीर्वाद चाहिए ना? आशीर्वाद का आटा ब्रांड मांगा है इन्होंने। दावत के चावल हाँ। और साथ में जो है एक कोल्ड ड्रिंक की क्रेट मंगवा रहे हैं। हाँ, अच्छा कोल्ड ड्रिंक की क्रेट भी मंगा रहे हैं। नहीं अब बिल्कुल इनको मिलना तो ये सब चाहिए भाई। देखिए क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख कर ले लो जैसे, और पाकिस्तानी तो जो लिख कर देते थे हाँ। वो तुरंत अपने मतलब वो थूक कर उसको मिटा देते थे हाँ। मैच के बाद। पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही दिन जा रहे हैं, मोहसिन नकवी ये सारी चीजें इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि उनके पिछवाड़े पर लात पड़ने वाली है। अच्छा, कौन मारने वाला है? आईसीसी। अच्छा, मुझे लगा पीसीबी ही मार देगा। मुझे लग रहा है इससे पहले आईसीसी मारे, पीसीबी वाले ही आ जाएंगे। हट यहाँ से, जा निकल। नहीं देखिए पीसीबी वाले, देखिए पूरा का पूरा जो मुल्क है सर, हाँ। उस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ी बात है, आप बेशर्मी के जो लेवल्स हैं लेवल वो बढ़ते ही जाते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल इनके निकलते ही जा रहे हैं। आज नया बेशर्मी का लेवल अनलॉक कर लिया भाई। आप एक बात बताओ यार, ये ट्रॉफी रखकर बैठ गया और उसमें भी कुछ पाकिस्तानी, वो जो नल्ले बकरी वकरी थे ना, हाँ। भाई मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत कहा कि इस बकरी को पेलो, बकरी को पेलो। बस मैं आपको बता रहा हूँ, नवरात्रे खत्म होने का इंतजार है। हाँ जी। आज अष्टमी पूज गई है। दशहरा वाले दिन देखो, एक तरफ रावण जलेगा, एक तरफ इसका बकरी को इसकी औकात बतानी है मेरे को। ये चेचक के दाग वाला इसका चेहरा, ये जाकर वहां पर बैठकर, और मैं आपको बता रहा हूं प्रेस बॉक्स में पूरा 10 ओवर में, जब तक पाकिस्तान के पहले 10 ओवर बढ़िया चल रहे थे, ऐसा माहौल बना रखा था फ्री का खाना खाते हुए। हाँ। जैसे कि अपने पूरे का पूरे परिवार को वहां पर दावत पे बुला रखा हो इसने। एक चौका लगा साइम अयूब का, एक उसमें सईद अनवर आ गया। अबे सईद अनवर ने भाई बहुत क्रिकेट खेली है यार। ये साइम अयूब ने 4 तो 0 मारे हैं। नहीं, और उसके बाद जैसे ही जब इंडिया ने पेला इनको, हाँ। तो भाई मुंह इतना सा करके एकदम से भाग गया अपने व्यूज लेने के लिए। दिखाई नहीं, फिर दिखा नहीं। फिर उसके बाद अपने होटल जाकर वीडियो बनाई। इसको पता है कि अगर इंडियंस मिल जाते इसको, हाँ, तो इसके 4 पीस करते इसके पिछवाड़े के। और वहां पर अपने साथ में एक और मतलब एक अजीब सा एक चूजा सा एक आदमी और खड़ा कर रखा है, पता नहीं उसको क्या कहता है, ये सिकंदर कहता है, पता नहीं क्या नाम रख रखा है। हाँ। मैंने इसके वीडियो देखे, उसमें उससे पूछ रहा है, वो कह रहा है भाईजान आपने तो सारी बात कर दी है। यूं कह रहा है इंडिया वालों को हमने ट्रॉफी ना देकर औकात बता दी। अब मैं उल्लू के चरखे, इंडिया भाई ट्रॉफी हो या ना हो, एशिया कप तो जीत लिया, और ऐसी ट्रॉफी ना, ऐसी हमें कोई आप एक काम करिए, आप मतलब जो नकवी साहब हैं, हाँ। वो जब गुजर जाएं तो उनकी राख वाख भी आप उसमें डाल कर रखिए। अच्छा इनके यहाँ तो होता नहीं है ना वो राख नहीं, इनके यहाँ तो अंदर दफना दिया जाता है। राख लाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके के उनके काम है भाई, दफनाने वाले तो उनके काम है, उनको और काट के रखो पूरी पाकिस्तान टीम को जो दफनाया है यहाँ पर। लेकिन मजा ये था कि जब इनके मुंह पर हमने थूका एशिया कप जीत कर, तो इन्होंने चाट लिया, इन्होंने तुरंत चाट लिया। तुरंत चाट लिया भाई, तुरंत। कितना बढ़िया बैटिंग करी तिलक ने हमारे तिलक लगा दिया अपनी बैटिंग से। लेकिन उसके बाद जो एक्टिंग हुई है भाई, जो भाई साहब इंडियंस ने मजे लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैच खत्म होते के साथ ही हम तो चले गए बाहर। हमने कहा कि भैया अब बाहर इनकी थोड़ी सी मारते हैं, पाकिस्तानी फैंस की थोड़े से मजे लेते हैं इनसे। वो आप वीडियोस लगातार देख ही रहे हो, नहीं देखे तो आप जी स्विच के पेज पर जाकर देख लो। हाँ। इस बीच में हमें 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ। उसके बाद पटाखे फूटे। हमने कहा यार इतना टाइम लग गया ये, हाँ मतलब कमाल है। तो हमने भाई जो अंदर थे हमारे दोस्त, हमने उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि भाई इंडियंस ने क्या मजे लिए हैं इनके। भाई क्राउड गया ही नहीं, क्राउड इंडियन गया ही नहीं। आप सोचो सिर्फ पाकिस्तानी मिल रहे थे। आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता लगा होगा, हम सारे पाकिस्तानियों को पकड़ रहे थे। भाई इंडियन निकले ही नहीं, वो कह रहे देख के जाएंगे ट्रॉफी सेलिब्रेशन।
और उसके बाद भाई जितने भी हमारे क्रिकेटर्स थे वो नीचे बैठे हुए हंस रहे हैं। वहां पर मोहसिन नकवी लेटे हुए हैं, रील बना रहे हैं अर्शदीप वहां बैठ के, रील बना रहे हैं। और तभी बता दिया था कि भाई तुझसे तो हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। हाँ। मैं तो आपसे, आप लोग तो जानते हो, हम तो वीडियो में बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जब एशिया कप की ट्रॉफी होगी, हाँ। सूर्य कुमार यादव कहेगा कि ये टेबल पर रख दे ट्रॉफी, हाँ। और निकल यहाँ से निकल ठीक है? पहली फुट। यही बोला था यार। यही बोला कि टेबल पर रख दे ट्रॉफी, कोई और दे देगा, कोई जो यूएई के जो लोग आए हुए हैं वो दे देंगे। हाँ, शेख साहब आए थे वहां पे, वाले आए हुए हैं वो दे देगा। डेविड वाइट वहीं पर थे जो ILT20 के सीईओ हैं। हाँ। वो दे देगा, कोई भी दे देगा, तुझसे नहीं लेंगे। अरे भाई पर चलो हमने तो एटीट्यूड दिखाया, हाँ। हमारा तो बनता है। ये सलमान अली यादव का क्या एटीट्यूड बनता है भाई? और चेक फेंक रहा है, चेक फेंक रहा है, यूं चेक फेंक दिया। अगर ये चेक तूने दुबई की जगह पाकिस्तान में भेजा होता, भगदड़ मच जानी थी उसे पकड़ने के लिए। जैसी ये जो एक्टिंग करके दिखा रहा है ना, तो इसी चीज के ऊपर ही चढ़ चढ़ के आ रहे होते लोग, भाग के आते चढ़ के, और अब मुंह पे पैर आया चेक खींचने के लिए। चढ़ जाते लोग भाई। आधी जीडीपी दे दी इसने पाकिस्तान की वहां पे। उठाकर यूं, और उसको पता था कि चेक तो मिल ही जाना है। और उसके बाद बातें बना रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियंस पाकिस्तानियों ने इसकी लुंगी खोली। हाँ। उन्होंने कहा तेरी परफॉर्मेंस कब आएगी नल्ले? हाँ, तू चेक फेंकने वाला भाई काम करना पहले, जो हम तेरे चेक फेंकने को सपोर्ट कर सके। 3 के 3 मैच तुम हार गए पूरे एशिया कप में। इसने बनाए नहीं, इतनी किलो की तो च्युइंगम छाप गए। पाकिस्तान वाले कह रहे कि तुझे च्युइंगम क्यों चबाने के लिए थे? कह रहे मेंटोस का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ पहले तो, स्पॉन्सर लेके आ, उसके बाद बात करे वो। लेकिन एक बात है, उस मतलब कितने भी बेशरम लोग हों, लेकिन ये जो नकवी है, हाँ। ये जो नकवी है भाई, ये इतना बेशरम निकलेगा ये हमें नहीं पता था। इतनी बेइज्जती, और बेइज्जती कंट्रोल करे इनको ना। मुझे समझ में आ गया, पाकिस्तान को BDSM पसंद है। हाँ। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ठुकना नहीं पसंद, चांटे खा के ठुकना पसंद है। आप BDSM समझाओ यार। ये BDSM का मतलब तो कहाँ जानते होंगे? इतने यार इतनी पढ़ाई लिखाई कहाँ करी है? सर्च कर लेंगे BDSM। हाँ, आप BDSM लिखना बस गूगल पे, अगर सर्च करो। इनको पसंद है कि इनको हथकड़ियों से बांधा इनके चांटे मारे जाए। इनको सिर्फ और सिर्फ ठुकना पसंद नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको पसंद आ गया वो। और जब आप उस चीज का मजा लेने लगते हो तो फिर मारने वाले को भी ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं और मारूं या नहीं मारूं। लेकिन मतलब आप ये सोचिए कि इतने बेगैरत लोग, हाँ। उसके बाद उठाकर ट्रॉफी उठाकर ले गया। और अब ये भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ACC के दफ्तर से तो इसको निकाल दिया जाना है आज नहीं तो कल। हाँ, और ट्वीटे डाल रहा है उसके बाद, ट्वीटे डाल रहा है। और उसके बाद भाई जो अभी खबर आ रही है वो अपने होटल में ले गया। अरे यार ये खुद ले गया, मतलब भाई ये होटल में ले गया कब? जलील हुआ ना पहले वहां पे खड़े हो गए, इसको पकड़ के फोटो खिंचवा। हाँ, उसको पकड़ के सोया है। आप ये जो थंबनेल पे फोटो देख रहे हो ना, ये AI ने नहीं बनाई हुई है, ये असली फोटो ये सच की फोटो है। ये सलमान अली आगा ने जब पिला उसके बाद वो फोटो भी खींची। पहले सलमान अली आगा को भी ले गया था अंदर ये। हाँ, ट्रॉफी कह रहा है मेरी 2 ट्रॉफियां मेरे साथ जाएंगी, आ जाओ। आजा, इस ट्रॉफी को पकड़कर मैं फोटो खिंचवाऊंगा, इस ट्रॉफी को पकड़कर मैं वैसे खिंचवाऊंगा। इस ट्रॉफी को तू पकड़। तू पकड़ मेरी ट्रॉफी। लेकिन भाई फिर सलमान अली आगा ने वो चुपके से वो फोटो खींच ली है वाली जिसमें ये पकड़कर सो रहा है। हाँ। तो अब मतलब और वो वायरल कर दी अपने पाकिस्तान के ग्रुप में। बोलो देखो कि ये तो इस तरीके से करता है। अब कहानी ये है कि भाई वो ट्रॉफी लेकर हिलाले पाकिस्तान वो कर रहे हैं अपना, उनको उनका अवार्ड, उनका वो पूरा पक्का है। यही तो अवार्ड हो गया वो, यही अवार्ड है। हाँ, अब हमें वो चाहिए भी नहीं, हाँ। वो तुम ही रख लो ट्रॉफी। सबने देख लिया कि मैच कौन जीता है, कब कौन जीता है। आप अपने पाकिस्तान में जो मर्जी खबरें चलाओ, ये तो चला देंगे। शाहिद अफरीदी परेड निकाल रहा होगा अभी कुछ दिन बाद। परेड निकाल दी बाजी, देखो ट्रॉफी के साथ आ गए। और वो जो 11 मेडल भी तो लेके गए हमारे 15, वो सारे टीम मेंबर्स को दे दिए। मुझे तो लगता है वो मेडल खोल के वो इनकी आर्मी यहाँ लगा दी। मुनीर ने लगा दिया भाई। मुनीर ने कहा मेरे को लाओ मेडल मेडल इधर लेकर आओ यार। तुम ये कहाँ मेडल मिलते तो है नहीं ऐसे, सारी जंग हम हार जाते हैं भाईजान, कहीं तो मेडल गाली मिलती है, मेडल भी मिल जाए कभी तो। ये चोर उचक्के पाकिस्तानी। और फिर कह रहे कि इनसे हैंडशेक क्यों नहीं किया? भाई इसीलिए नहीं किया, तू हार्दिक पांड्या की घड़ी चुराता साले बेगैरत। हाँ, तू हार्दिक पांड्या की घड़ी लेकर जाता। और 4 करोड़ की घड़ी है, 4 करोड़ की, तुम्हारे पूरे मुल्क का घर जाएगा उसमें। और हार्दिक क्या भाई, सूर्य ने भी घड़ी पहनी हुई, तिलक की भी घड़ी, मतलब सब लोगों के उसमें आ रही है, देखने में आ रही है।
इनका पूरा जो मकसद था, पहले हमें लग रहा था ये केक चुराने आए हैं सूर्य कुमार यादव के बर्थडे का, इनका मकसद कुछ और था भाईजान। भूखे पर मकसद तुम्हारा घड़ियां चुराना था। चोर कौम है, पूरी की पूरी चोर कौम है। अब ये पूरा सोच लो कि जब इनका ये बकरी जैसा ये जो जर्नलिस्ट है ये खुश हो रहा है, ये अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा है। अब मतलब दो कौड़ी के आदमी, हाँ। 2 कौड़ी के आदमी, चेचक के दाग वाला चेहरा तेरा, ठीक है, काला दिल तेरा, उसके बाद वहां पर बकवास इतनी कर रहा है और कह रहे हैं। और मतलब अब आप सोचो पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बीजेपी को कौन लेकर आया? हाँ। ये बीजेपी खुला कर रही गोदी है, मीडिया, ये मीडिया। अबे तुम क्या तुम इलेक्शन लड़ोगे क्या यहाँ पर? तुम तो बिल्कुल मतलब ये तो सौरभ भारद्वाज जैसी घटिया बातें हो गई। तो यार खेल नहीं पा रहे ना, क्या करे और उन्हें पता खेल तो हम सकते ही नहीं। हमको तो वो तो आता ही नहीं है ना, तो जो हमें आता है वो है बकवास करना। हम मोदी जी को बीच में घसीट के लिए आए, पिलते हुए बकवास करना। आप सोचिए डॉगी बने हुए हैं, ठीक है, पर लगातार बोले जा रहे हैं। तो कुत्ता तो है ही है ना, कुत्ता तो भौंकता ही है जी भाईजान, और क्या करे। अच्छा कुत्ती है, आवाज आप सुनिए बीच। लेकिन भाई एक बात है, इनकी चीखें निकाल दी इंडिया ने, और जिस तरीके से इनकी चीखें निकालनी, सबसे बढ़िया, सबसे जो कर्मा इज अ बिच जो कहते हैं ना, हाँ। वो तो दिखाई दिया हारिस राउफ को। ओए होए, हारिस राउफ को भाई पाकिस्तानी भर भर के गालियां बक रहे थे। मजा आ गया भाई। मैच के बाद जितना पोस्टर बॉय बनाया था, सारे पोस्टर फट गए इसके एक हफ्ते में, एक हफ्ते में भाई। इस एतवार में यहाँ अर्श पे, अगले एतवार में फर्श के भी और नीचे भाईजान, हाँ, और दफन 6 फीट अंडर, कतई दफन। यार भाई लेकिन सही में, और भाई इनकी एक्टिंग तो मैच के बाद छोड़ो, मैच के दौरान ही करने लग गया था वो फहीम अशरफ। हाँ, वो सोच रहा था मैं ऋषभ पंत बनूंगा, है साले ऋषभ पंत की फर्स्ट कॉपी की भी 3rd क्लास कॉपी। और मैं ये कह रहा हूँ, ये आंखों में काजल वाजल लगा कर ये क्या करने आता है ये फहीम अशरफ? उसके पीछे से म्यूजिक आता वो वाला म्यूजिक चल गया। एक तो गंदी शक्ल इस आदमी की, कतई आतंकवादी शक्ल इसके। मुझे पता है कि खाने में भी ना काजू बादाम खाता होगा, 20-20 दिन तक भूखा रह लेता है ये आदमी। यार आज खा जाऊंगा सारा, अब 20 दिन तक पानी की भी जरूरत नहीं पानी की भी जरूरत, मिशन पे जाना है, मिशन पर जाना, पढ़ना है फिर। तो ये जो सेल्फ एक्सप्लोड जो करी है, और ये आप देखिए, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना भाईजान, आदत है आपकी आत्मघाती होने की, हाँ। बम बात के फट लेने की। हाँ। ऐसे ही हुआ, पहले 10 ओवर में आपकी टीम सही चल रही थी, हाँ। फिर उसके बाद आपने बम मारा, फट गए सारी। भाई 33 रन के अंदर तुम्हारी टीम फट गई पूरी। मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूं भाईजान, ये जो आपकी जो हालत है ना, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होती, सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत होती है भाईजान। इनको पता चले तब तो है, इनको पता, ये स्पेलिंग लिख के बता दें इनको सेक्सोलॉजिस्ट की। सेक्सोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो आपके ऐसी वैसी चीजें जो इस तरीके से चीजें हो रही हैं उनको ठीक करे। हाँ। आप वो ठीक करवा रहे हैं, आपको लग रहा है ये डिप्रेशन है। इनको ये डिप्रेशन कैसे होंगे? यार अच्छा ये होता है डिप्रेशन, मुझे ना डिप्रेशन हो रहा है। ओ कह रहे हाँ भाईजान मुझे भी हो रहा है। हमें आपने साइकोलॉजिस्ट बुला लिया यार। तो हाँ, तो इन्हें लग रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं होती। हाँ। अगर किसी दिन इनको पता लग जाए कि ये ठीक होती है, या अल्लाह ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात ये है कि टीम इंडिया ने इनको इतना मारा, इतना धोया, रख के धोया, उसके बावजूद भी ये ट्रॉफी उठाकर, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अब ये देखो ट्रॉफी तो देर सवेर इंडिया आ ही जाएगी। हाँ। जब जेशा उधर से उठेगा और चांटे मारेगा ना, हाँ। कान पे नहीं कान पे वहां पर आपके कान पे जो चांटे पड़ेंगे ना, जो वहां जब चांटे मारेगा जेशा उठकर, अभी आईसीसी बताएगी इसको, या तो एसीसी से ये बर्खास्त होगा या एसीसी ही बर्खास्त होगी। एसीसी ही बर्खास्त भाई देखो, नहीं करना एशिया कप। जब एसीसी बर्खास्त होने की बात होगी तो ये जितने भी बाकी जो कंट्रीज हैं, हाँ। उसके लोग आकर सबसे पहले ये कहेंगे कि हाँ भाई इसको निकालो। हाँ, और क्यों ना निकाला जाए इसको, इसकी हरकतें देख लो, हरकतें इसकी, वो एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गया यार सही में भाई, इसको मैच रेफरी को हटाओ। उसके और जब हमने नहीं हटाया तो किया नहीं ने कोई, चुप हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। यही होगा मैच रेफरी, कर ले जो कर सकता है। थूक के चाटते इतनी जल्दी हैं, आप कहोगे कि भाईजान, आप थोड़ी देर बाद कहोगे बिल्कुल थोड़ा सा भी नामो निशान हट जाएगा वहां पर, थोड़ा सा बिल्कुल लगेगा नहीं कि गीला था। इतनी बढ़िया तरीके से तो चाटते हैं ये लोग। लेकिन आप ये सोचो, एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला ड्रामा किया, उसके बाद अपनी टीम को ढंग से टाइम पर होटल से नहीं निकाला, लेट कराया मैच। भाई मैच जो 6:30 बजे मैच होना था वो 7:30 बजे कराया। रूल ये लोग तोड़ रहे हैं।
हैं, और वो हम कह रहे हैं हमारे से हैंडशेक नहीं किया उसके तुमने। बाद प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये सारी की सारी चीजें वो हैं भाई जिनको तोड़ने की पेनल्टी लगती है। हाँ, जो ये कह रहे मैंडेटरी होती है। हैंडशेक नहीं किया, हमने बता दिया भाई हैंडशेक क्यों कह रहे नहीं किया। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में, अबे तुमने पढ़ा है, पढ़ा है, तुम्हें तुम्हें पढ़ना आता आता है है। भाई, इधर से इधर चलता है। हाँ, यूं पढ़ रहे हैं सारा का सारा, उल्टा पढ़ोगे तो तुम्हें कहां समझ आएगा। कंडक्ट ऑफ कोड पढ़ रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की जगह। बताओ। लेकिन यहाँ पर उसके बाद इतनी सारी चीजें, आप अपना कप्तान नहीं भेज रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कप्तान भेज रहे थे तो कह रहे थे कि इंडियन जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछेंगे। फटके तो ऐसी फ्लावर हो रखी थी इनकी। हाँ, इंडियन जर्नलिस्ट सवाल ही नहीं पूछ सकते भाई इनसे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से ये पिटे हैं, उसके बाद स्टेज पर जाकर खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। तू कौन है? भूतनी वाले चचा तू है कौन? और मतलब, और मैं ये कह रहा हूं कि पहले ही दिन से प्रशांत कितना आसानी से, अगर आप इस जलालत से बचना चाहते, नहीं बचना। अगर आप चाहते कि भाई जलील ना हो पूरी दुनिया में, हाँ। तो आपके पास सारी चीजें थी। पहली बात, कोई सामने से हाथ मिलाने आया और इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, ऐसा नहीं किया ना। इंडिया वालों ने इतनी तुम्हें बेइज्जत नहीं किया ग्राउंड पर कि आप सामने से आ रहे हो और तब तुमसे कहा चल उतनी के तुझसे हाथ नहीं मिलाना। तो अब इन्होंने यही अपनी वीडियो तो चला रखी है कि भाई जब तुमने वहां पे, जब वो पहली वाली मीट हुई थी, हाँ। तो तब तो तुमने हाथ मिला लिया था, अब नहीं मिला। अबे भाई वो ऐसे करके खड़ा हुआ था। इतने भी हम लोग गए गुजरे नहीं समझे तुमको, वैसे तो समझते हैं। है तो तुम गए गुजरे ही, लेकिन भाई तुम सामने आ गए तो तुम्हारे मुंह पर थूकना हम नहीं अच्छा लगता। हाँ, हमें इतने दिल के लेकिन अच्छे अगर हम आप इसलिए मिला थूकवाने में दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी डीप क्लींजिंग हो जाएगी हमारे थूक से, तो भाई थूकना ही पड़ेगा आपके चेहरे उसके बाद ये लोग भाई वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की वो वीडियो चला दी इन्होंने, और उसमें बिना ऑडियो के कह रहे हैं वो माफी मांग रहा है। हाँ। वो कह रहा है मेरा ये मांगे माफी। एंडी भाई का, और उसमें मैसेज में दिखाई भी दे रहा है हाँ। यूं करते हुए ऐसे कर रहा है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ये मांगे मेरा माफी, ये मांगे माफी। लेकिन उसके बाद वो म्यूट करके वहां पर आपने रिकॉर्डिंग करवा दी, वो गलत चीज करी है आपने। तो भाई अभी आईसीसी, कुछ दिनों का टाइम जा रहा है, आईसीसी इसको रखकर धोएगी। और ये जो ट्रॉफी है, मुझे ये लगता है ये भी गंगा जल में धुलकर वापस आनी चाहिए। हाँ भाई, मुझे इसका भरोसा नहीं भाई, ये क्या हिला रहा हो ये ट्रॉफी देखकर। अरे नहीं भाई, ये ट्रॉफी मुझे तो लगता है चाहिए ही नहीं। वो जो हमने जो ट्रॉफी अपने फोटो में डाल दी है, ये वाली जो ट्रॉफी रखी है, हाँ, टेबल पर जो रखी है, ये टेबल वाली ट्रॉफी। इशारा नहीं कर सकता, पता नहीं एडिटर साहब किधर लगा। मैं तभी मैं इधर कर रहा था, मैं कहा चलो उनको पता लग जाएगी यहाँ रखनी है। लेकिन भाई मतलब ये जो ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी तो ट्रॉफी, पर जिस तरीके से ये जो जीत की टॉफी जो इंडिया ने चखी है, 3 मैच में 3 बार इनको हराकर इनकी जो औकात बताई है, और औकात इनको दिखाई है, इनको इन नल्लों को, ये जो इनको लग रहा था कि 14 का मैच हारकर 21 को देख लेंगे, 21 का मैच देखकर 21 का मैच चाहिए आगा जी, 28 को देख लेंगे, 28 का मैच चाहिए आगा जी। अब आपको देखने लायक कुछ छोड़ा नहीं, आप कह रहे हैं कोलंबो में देख लेंगे। मतलब तू ये देख रहा है कि इनकी, आप ये सोचिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बीडीएसएम से प्यार हो गया इनको, हथकड़ियां बांध कर ठीक है, कोड़े मारो जनाब, कोड़े मारो जनाब, वो भी मारो जो कोड़े से राइम होता है। हाँ, वो तो मारो ही मारो, वो तो मार ही, गेम तो उसी का है। हाँ, और कोड़े भी साथ में आपकी मारो। कान मार ली है, हाँ। उसके बाद आपको कोड़े भी मार दिए, और क्या करें इनके साथ। घोड़े लगा दो, घोड़े लगा लो, लगे ही पड़े हैं, पूरे देश के लगे पड़े हैं, और किससे ज्यादा क्या हो। लेकिन चलिए, ये जो चोर उचक्कों के ऊपर हम इनकी खबर करते रहेंगे, लेते रहेंगे। एशिया कप जीत लिया, टीम इंडिया पहुंच चुकी है अपने देश में, हम भी आ गए हैं अपने देश में भाई। फाइनली दुबई से निकलकर बड़े लोग बात कर रहे थे, दुबई में कोई तुम्हें इस तरीके से ना कर ले, हाँ, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। देख लिया होगा, पूरी कवरेज देख ली होगी, इन नल्लों को उनकी जवाब, मतलब इनकी बोलती बंद कर दिया। कोई हमें क्या पकड़ेगा भाई, हमने पकड़ा है इनको एक एक को, जो जा रहा था यहाँ से, और जो ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था उनको वो भी पकड़ा दिया कि भाई लो हार का वो हमने वो बंद कर दिया था उस टाइम पे कैमरा। लेकिन चलिए, पाकिस्तान का रोज चलता रहेगा। इंडिया तो अब वेस्ट इंडीज को हराने की तैयारी कर रही है। 2 अक्टूबर से मैच है, प्लेइंग 11 पे भी कल बात कर लेंगे भाई, क्योंकि काफी अलग टीम है। अब ये बिल्कुल T20 से अलग सी टीम जा रही है, अलग वाली टीम है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान का जो हाल होता रहेगा, उसको हम आपको हाले बयां करते रहेंगे। हाँ। उर्दू आ गई ना, आप देख रहे हो दुबई से आने का वो हबीबी हाँ, मकसद नहीं भूलना हमें। हाँ भाई, मकसद हमें यही है कि टीम इंडिया की जीत और पाकिस्तान की हार, और ये जो नजारा है ये देखना पड़ेगा आपको लगातार, बार। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।